क्या हो अगर मैं बोलूं कि मुसीबत में जान बचाने वाला घर बस 60 सेकंड में बना सकते हो। आज हम करेंगे यही। नो फैंसी टूल्स, नो घंटों काम, सिर्फ सर्वाइवल स्किल्स और टाइम के खिलाफ। कर सकते हैं क्या? देखते हैं। जंगल में शेल्टर बनाना क्यों जरूरी है? ये आपको हार्श वेदर से बचाता है और जंगली जानवरों से भी। शेल्टर बनाने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं: स्टडी स्ट्रक्चर, इंसुलेशन और सही लोकेशन। देखो, बात ऐसी है, मुसीबत में सबसे बड़ा खतरा होता है सर्दी लगना। जब आप जंगल में होते हैं तो तापमान तेजी से गिर सकता है और अगर आपने सही तैयारी नहीं की है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। हाइपोथर्मिया जल्दी हो सकता है, इसलिए स्पीड इंपॉर्टेंट है। समय के खिलाफ दौड़ना पड़ता है और हर सेकंड मायने रखता है। आपको तेजी से शेल्टर ढूंढना होगा और खुद को गर्म रखना होगा। हाइपोथर्मिया के लक्षणों में शामिल हैं ठंड लगना, थकान, भ्रम और बोलने में कठिनाई। अगर समय पर शेल्टर नहीं मिला तो स्थिति गंभीर हो सकती है। आज हम करेंगे इमरजेंसी की प्रैक्टिस। स्टॉर्म आ रहा है और हमें तैयार रहना होगा। यह एक सिमुलेशन है, लेकिन इसे गंभीरता से लेना होगा। रात हो रही है और हमारे पास 1 मिनट है शेल्टर बनाने को। सूरज डूब रहा है और अंधेरा छा रहा है। हमें जल्दी से जल्दी काम करना होगा। देखते हैं पॉसिबल भी है या नहीं। यह एक असली चुनौती है और हमें अपनी पूरी ताकत और कौशल का इस्तेमाल करना होगा। क्या हम समय पर शेल्टर बना पाएंगे? आइए देखते हैं। शुरू। पहला रूल, जो मिले यूज करो, फास्ट। जंगल में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है और जो भी काम आ सके उसे इकट्ठा करना है। गिरी हुई ब्रांचेस, लीव्स, कुछ भी इंसुलेशन के लिए। ये चीजें आपको ठंड से बचाने में मदद करेंगी। जितना ज्यादा मटेरियल उतना अच्छा। ए फ्रेम शेल्टर जल्दी बनता है। बस एक रिज पोल 2 पेड़ों के बीच लगाओ। यह स्ट्रक्चर मजबूत होता है और इसे बनाना भी आसान है। सही मटेरियल्स चुनना जरूरी है। मजबूत ब्रांचेस और एक स्टडी रिज पोल लें। यह आपके शेल्टर की फाउंडेशन होगी। शेल्टर को सही जगह पर पोजीशन करें। एक ड्राई और सुरक्षित स्पॉट चुनें जहां पानी जमा ना हो और हवा से बचाव हो सके। टाइम नहीं है परफेक्शन के लिए। ढेर सारे लीव्स डालो, ये हीट ट्रैप करते हैं। जितनी ज्यादा लेयर्स उतनी ज्यादा गर्मी। हवा कहां से आ रही है, उस साइड डिब्री लगाओ। सर्वाइवल में स्मार्ट शॉर्टकट्स इंपॉर्टेंट हैं। हवा से बचने के लिए शेल्टर के चारों ओर डिब्री लगाना बहुत जरूरी है। ये आपको एलिमेंट्स से बचाएगा और शेल्टर को और भी कंफर्टेबल बनाएगा। ओके, दिखने में खास नहीं पर जान बचाएगा। स्टेबिलिटी चेक करते हैं। शेल्टर को हिलाएं और देखें कि यह गिरता है या नहीं। इंसुलेशन टेस्ट करें। अंदर बैठें और देखें कि यह हवा रोकता है और बॉडी हीट ट्रैप करता है या नहीं। अगर शेल्टर फेल हो जाए तो इसे रीइंफोर्स करें या नया बनाएं। इमरजेंसी में यह आपको इंपॉर्टेंट टाइम दे सकता है। तो हमने क्या सीखा? स्पीड शेल्टर्स में परफेक्शन है, फास्ट प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। जब आप जंगल में होते हो तो सबसे पहले शेल्टर बनाना जरूरी है। यह शेल्टर आपको एलिमेंट्स से बचाता है और आपको सुरक्षित रखता है। याद रखो, स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्लेक्सिटी से। एक सिंपल शेल्टर जो जल्दी बन जाए वो एक कॉम्प्लेक्स शेल्टर से बेहतर है जो ज्यादा समय ले। नेचुरल इंसुलेशन यूज करो, लाइक लीव्स और ग्रास, हीट ट्रैप करने के लिए। ये मटेरियल्स आसानी से मिल जाते हैं और आपको गर्म रखते हैं। ऑलवेज हवा और बारिश पहले ब्लॉक करो। लोकेशन मैटर्स करता है। सही लोकेशन चुनना बहुत जरूरी है ताकि आपका शेल्टर टिकाऊ और सुरक्षित हो। पानी ढूंढना भी बहुत जरूरी है। हमेशा फ्लोइंग वाटर सोर्सेज को प्राथमिकता दें, जैसे कि स्ट्रीम्स और रिवर्स। स्टैग्नेंट वाटर से बचें। खाने के लिए एडिबल प्लांट्स पहचानना सीखें। कुछ कॉमन एडिबल प्लांट्स हैं बेरीज, नट्स और सर्टेन लीव्स। हमेशा श्योर रहें कि वो सेफ हैं। वाइल्ड लाइफ से सुरक्षित रहना भी जरूरी है। आग जलाना एक अच्छा तरीका है एनिमल्स को दूर रखने का। आग की रोशनी और धुआं उन्हें डराता है। क्या आप इतनी जल्दी शेल्टर बना सकते हो? ये एक चैलेंज है जो आपकी स्किल्स को टेस्ट करेगा। ट्राई करो और टैग करो हमें #60 सेकंड सर्वाइवल। अपनी प्रोग्रेस शेयर करो और देखो कि आप कितनी जल्दी शेल्टर बना सकते हो। ये एक मजेदार तरीका है अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबा दो। इससे और लोग इसे देख पाएंगे। और सब्सक्राइब करो क्योंकि नेक्स्ट वीक हम टेस्ट करेंगे कि क्या आप 30 सेकंड में आग लगा सकते हो। तब तक स्टे वाइल्ड, स्टे प्रिपेयर्ड। अपने सर्वाइवल स्किल्स को प्रैक्टिस करो और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। हम सब मिलकर और बेहतर बन सकते हैं। सर्वाइवल की बात है तो सही टाइप का घर बनाना बड़ा जरूरी है। चलो कुछ ऑप्शंस देखते हैं। जंगल में लीन टू शेल्टर बढ़िया रहता है। एक मजबूत ब्रांच ढूंढो और उस पे छोटी ब्रांचेस लगा दो, फिर पत्ते वत्ते से ढक दो गर्मी के लिए। अगर बर्फ में हो तो इग्लू या क्विंजी गर्माहट देगा। दोनों बर्फ से ही बनते हैं। अंदर तुम गर्म रहोगे। रेगिस्तान में शेड शेल्टर बनाओ। पत्थर, कपड़े जो भी मिले उससे धूप से बचो। बीच पे सैंडपिट शेल्टर बनाओ। गड्ढा खोदो, रेत से दीवारें बनाओ, ऊपर लकड़ी वगैरह रख दो छाया और हवा से बचने के लिए। याद रखो, नेचर में जो भी मिले उससे घर बनाओ अपनी जरूरत के हिसाब से। होशियार रहो, सेफ रहो और हमेशा तैयार रहो।
जंगल में आग जलाना बहुत जरूरी सर्वाइवल स्किल है। चलो इसे सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले एक सेफ लोकेशन ढूंढो जो ओवरहैंगिंग ब्रांचेस और ड्राई वेजिटेशन से दूर हो। फायर पिट बनाने के लिए एरिया को डिब्री से साफ करो। नेक्स्ट, मटेरियल्स इकट्ठा करो। आपको टिंडर, केंडलिंग और फ्यूल की जरूरत होगी। टिंडर ड्राई ग्रास, लीव्स या बार्क हो सकता है। किंडलिंग में स्मॉल ट्विग्स और स्टिक्स होते हैं। फ्यूल में लार्जर लॉग्स और ब्रांचेस होते हैं। अपने फायर पिट के सेंटर में टिंडर का एक छोटा सा पाइल बनाकर शुरू करो। किंडलिंग को टीपी शेप में टिंडर के चारों ओर अरेंज करो। एयर सर्कुलेट होने के लिए इनफ स्पेस छोड़ दो। अब मैच या लाइटर से टिंडर को जेंटली लाइट करो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फायर स्टार्टर, फ्लिंट एंड स्टील या फिर सनी डे में मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही टिंडर में आग कैच हो, केयरफुली फ्लेम्स में और किंडलिंग ऐड करो। जैसे जैसे आग तेज होती जाए, ग्रेजुअली बड़े पीसेस ऑफ वुड ऐड करो। याद रखें, जब आपका काम खत्म हो जाए तो आग को पूरी तरह से बुझाने के लिए हमेशा पास में पानी या रेत की एक बाल्टी रखें। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप वार्म रहने, खाना पकाने और हेल्प के लिए सिग्नल देने के लिए आग जला सकते हैं। सेफ रहो और हमेशा नेचर की रिस्पेक्ट करो। पानी, ये तो जान है दोस्तों, और जंगल में पानी ढूंढना ये जान बचाने वाली बात है। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कैसे जंगल में पानी ढूंढें और उसे पीने लायक बनाएं। सबसे पहले नदी, झरना, तालाब, ऐसे कुदरती पानी के सोर्स ढूंढो। ये अक्सर मैप में मार्क होते हैं, तो मैप हमेशा रखो। अगर मैप नहीं है तो जानवरों के पैरों के निशान देखो या हरी भरी जगह ढूंढो। वहां पानी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सुबह सुबह पौधों पे जो ओस होती है वो भी कपड़े से जमा कर सकते हो। पानी का सोर्स मिल गया, अब उसे पीने लायक बनाना जरूरी है। बिना साफ किए पानी पीने से बीमार पड़ सकते हो। पानी साफ करने के कई तरीके हैं। कोद, उबालना सबसे पक्का तरीका। पानी को खौलाओ कम से कम 1 मिनट तक। ऊंची जगहों पे 3 मिनट तक उबालो ताकि सारे कीटाणु मर जाए। 2, फिल्टर करना। पोर्टेबल वाटर फिल्टर यूज करो या रेत, कोयला और कंकड़ से खुद का फिल्टर बना लो। इससे गंदगी और कुछ बैक्टीरिया निकल जाते हैं। 3, केमिकल ट्रीटमेंट। आयोडीन या क्लोरीन वाली पानी साफ करने की गोलियां या ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हो। पैकेट पे लिखे निर्देश पढ़ो, कितना डालना है, कितनी देर रुकना है। 4, सोलर प्यूरिफिकेशन। और कुछ ना हो तो एक साफ प्लास्टिक बोतल में पानी भर के धूप में रख दो, कम से कम 6 घंटे के लिए। सूरज की किरणें कुछ कीटाणु मार देती हैं। याद रखो, पानी साफ दिखे तो भी उसमें कीटाणु हो सकते हैं। पानी हमेशा साफ करके ही पियो। ये सब सीख के आप जंगल में भी सेहतमंद रह सकते हो। प्रकृति का आदर करो और जैसा मिला था वैसा ही छोड़ के आओ। सुरक्षित रहो और एक्सप्लोर करते रहो। जंगल में हेल्प मांगना जानना बहुत जरूरी है, इससे जान बच सकती है। जब तुम खो जाओ या रेस्क्यू चाहिए तो रेस्क्यूअर्स का ध्यान खींचना सबसे जरूरी है। पहले विजुअल सिग्नल्स की बात करते हैं। सबसे अच्छा तरीका है सिग्नल मिरर। धूप को किसी मूविंग चीज पे डालो, जैसे प्लेन या दूर के पॉइंट पे जहां रेस्क्यूअर्स देख रहे होंगे। ये चमक दूर से दिख सकती है। अगर मिरर नहीं है तो कोई चमकदार चीज या फोन की स्क्रीन भी काम आ सकती है। जमीन पे बड़े सिग्नल्स बनाना भी जरूरी है। पत्थर, लकड़ी या टहनियों से SOS या हेल्प लिखो खुली जगह पे। लेटर्स कम से कम 6 फीट बड़े होने चाहिए ताकि हवा से दिखें। ब्राइट कपड़े या चीजें भी यूज कर सकते हो ताकि नेचुरल रंगों से अलग दिखे। अब साउंड सिग्नल्स की बात करते हैं। सीटी की आवाज से ज्यादा दूर तक जाती है और कम एनर्जी लगती है। 3 छोटी सीटी बार बार, ये यूनिवर्सल डिस्ट्रेस सिग्नल है। अगर सीटी नहीं है तो कोई भी शोर मचाने वाली चीज यूज करो, जैसे पत्थर टकराना या धातु किसी पेड़ से टकराना। आग और धुआं भी अच्छे हैं सिग्नलिंग के लिए। 3 आग ट्रायंगल में जलाओ, ये इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल है। दिन में हरी टहनियां यूज करो धुआं बनाने के लिए, और रात में आग जलती रखो। धुआं और नेचुरल रंगों का फर्क दूर से ध्यान खींचेगा। लास्ट में, अगर फोन में थोड़ा भी सिग्नल है तो मैसेज भेजो या इमरजेंसी एप्स यूज करो जो GPS लोकेशन भेज सकें। अगर कॉल नहीं हो रहा तो मैसेज लो सिग्नल में भी जा सकता है। याद रखो, शांत रहो और चीजों को समझदारी से यूज करो। इन सिग्नलिंग तरीकों से रेस्क्यू होने के चांसेस भी रह जाएंगे। सेफ रहो और हमेशा तैयार रहो।